तो फ्रेंड्स, हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक नया और एक वीडियो है। मैंने मदरबोर्ड के बारे में पिछली वीडियो में माइक्रो एटीएक्स के बारे में बताया था। तो उससे पहले मैं कुछ समझा देना चाहता हूँ कि मैंने कंप्यूटर की पूरा नेम समझाया था, पूरा नेम क्या होता है कंप्यूटर का। फिर ये भी बताया था कि कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं यहाँ पर। इन सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। बहुत कुछ मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई है। यहाँ पर हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर यहाँ पर क्यों यूज़ होता है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर की क्या ज़रूरत है यहाँ पर। और मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो के अंदर समझाया था कि हमारा मदरबोर्ड डिज़ाइन किस तरह से होता है, कंप्यूटर के अंदर जो काम करने वाली चिप्स होती है वो किस तरह की होती है और किस तरह से काम करती है। यहाँ पर फॉर्म फैक्टर क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आप कोई भी नया मदरबोर्ड बिल्ड करना चाहते हैं या फिर कोई भी नया कंप्यूटर लेना चाहते हो यहाँ पर, और मैंने आपको समझाया था कि कुछ ऐसी पिछली पिन्स के अंदर, बैक साइड पिन के अंदर, तो माइक्रो एटीएक्स के बारे में समझाया था यहाँ पर। ओके, तो हम जो बात करने वाले हैं ITX, हमारे ATX और ITX दोनों के अंदर वर्जन होते हैं यहाँ पर। तो मिनी ITX, नैनो ITX, पिको ITX, मोबाइल ITX पिछली वीडियो में समझाया था मैंने आपको थोड़ा सा। आज हम पूरा इसके बारे में समझेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारा ATX और ITX, ओके, तो स्टैंडर्ड ATX, स्टैंडर्ड ATX, और यहाँ पर ITX के अंदर 4 तरह के अलग और पार्ट है यहाँ पर। इसके अंदर आप देख सकते हो कि मिनी ITX है, नैनो ITX है और पिको ITX है, मोबाइल ITX है। इन सभी को समझेंगे यहाँ पर। तो क्यों ये क्रिएट करने पड़े यहाँ ITX। मदरबोर्ड के अंदर रैम, CPU, फैन वगैरह बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चिप्स होती है यहाँ पर मदरबोर्ड के अंदर। जैसे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अपग्रेड होती गई तो इसके अंदर कंप्यूटर की साइज़ भी छोटी होती गई यहाँ पर। तो मेन चीज़ होती है कि कंप्यूटर का केस का मतलब होता है कि ये जो कवर होता है ये कंप्यूटर का, हमारे डेस्कटॉप का, वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारी 12 इंच से लेकर 11 इंच, 12 इंटू 11 इंच का हमारा जो मदरबोर्ड का ही साइज़ होता है यहाँ पर, जिसके अंदर माइक्रो ATX जो आपके सामने देख सकते हो कि मिनी ITX जो होता है वो 7x7 सेंटीमीटर होता है, मतलब 6.5 इंच का होता है मदरबोर्ड। और डेवलप्ड बाय VI8 टेक्नोलॉजी 2001 के अंदर बनाया गया था यहाँ पर। दे आर कॉमनली यूज इन स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर सिस्टम। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो कि स्मॉल सिस्टम के लिए ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। आप हाथ के अंदर देख सकते हो, हाथ के अंदर पकड़ सकते हो छोटा सा। originally they were a nice product and designed for fanless cooling with a low power consumption architecture। इसको इसलिए क्रिएट किया गया कि वो छोटा हो और पावर भी थोड़ा कम ये खर्च करे अपने हिसाब से, मतलब पावर थोड़ा ले, इतना ज़्यादा पावर यूज़ करने की ज़रूरत ना हो, इसलिए इसका आर्किटेक्चर इस तरह से बनाया गया है। एंड विच मेड यूजफुल फॉर होम थिएटर PC सिस्टम। तो होम थिएटर PC सिस्टम की तरह यहाँ पर इंटर किया गया है। वेयर फैन नॉइज कैन डिट्रैक्ट फ्रॉम द सिनेमा एक्सपीरियंस। तो कुछ ऐसे जो हम सिनेमा एक्सपीरियंस होते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे, तो फैन का मतलब हमें फैन का ज़्यादा नॉइज सुना, ज़्यादा फैन का ज़्यादा हमें आवाज़ हमें मिलती है। तो इसका कारण ये होता है कि पावर ज़्यादा कंज्यूम होने के कारण, पावर ज़्यादा लेने के कारण वो हीट होता है बोर्ड, और इसमें हमारा कुछ ऐसे चिप्स होते हैं जो डैमेज होते हैं यहाँ पर, तो हमें फ़ैन लगाना पड़ता है। लेकिन ये जो है कूलिंग लेस है, मतलब फैनलेस है, फैन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर इसको फ़ैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर छोटे छोटे जो यहाँ पर केस होने के मतलब इन छोटे छोटे जो डेस्कटॉप के केस होने के कारण ये होते हैं। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं इस मेन ITX को और समझने के लिए। तो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं,
तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती हैं यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आप देख सकते कि द 4 माउंटिंग होल्स इन मिनी ITX board line up with 4 of the holes in ATX specification motherboards। तो जो 4 माउंटिंग होल्स होते हैं जो उसको मिनी ITX बोर्ड को लगाने के लिए होते हैं, और 4 होल्स जो ATX स्पेसिफिकेशन मदरबोर्ड होती है उसको माउंट लगाने के लिए होते हैं। लोकेशन जो होता है बैक प्लेट होता है उसकी, एंड एक्सटेंशन स्लॉट आर सेम होती है यहाँ पे इसकी। और इसके अंदर आप ऑप्शनल अर्ली वर्जन भी ATX पे, जैसे कि मिनी ITX है, उस बोर्ड को भी आप लगा सकते हो। मतलब सीधा सा एक ही सीधा सा है कि छोटा आपका बोर्ड है, ओके, तो आप इसके साथ इसके एक्सटेंशन स्लॉट भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कुछ और एक्स्ट्रा ये बोर्ड लगा है यहाँ पर। ये ATX मदरबोर्ड है, इसके अंदर कूलिंग सिस्टम लगाई गई है, ये एक लिक्विड कूलिंग सिस्टम लगाई हुई है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर, ओके। ये लिक्विड है यहाँ पर, जो ज़्यादातर गर्म ना हो, इसलिए इसको एडवांस लेवल की उसकी जो उसको लगा यहाँ पर एक किया गया यहाँ पर। तो कुछ इसे स्लॉट आर दी सेम टू यूज होल was optional। अर्ली वर्जन में ATX स्पेक यहाँ पर लिखा हुआ है। मिनी ITX बोर्ड कैन therefore often be used in case designed for ATX, micro ATX and other ATX version if desired। तो ATX सिस्टम को ध्यान में रखकर मिनी ITX सिस्टम बनाया गया यहाँ पर। मिनी ITX मतलब ये 6 इंच से 6 इंच तक का ये रहेगा। इसका शुरुआती मिनी ITX का ये डिज़ाइन, उसका साइज इतना ही होता है यहाँ पर, तो वही से स्टार्ट होता है मिनी ITX का। द डिज़ाइन प्रोवाइड 1 एक्सपेंशन स्लॉट। इसके ऊपर सिर्फ एक्सपेंशन स्लॉट एक ही होता है, एक ही रैम होती है लगाने के लिए, और ये 32 बिट PCI स्लॉट का काम होता है यहाँ पर, ओके। और 33 मेगाहर्ट्ज और विथ 5 वोल्टेज का होता है, 32 बिट PCI होता है यहाँ पर। Many older case design use the result card, and some even have a 2-slot riser card. Although the 2-slot riser card are not compatible with all boards. Some board based around non-x86 प्रोसेसर, कुछ ऐसे बोर्ड जो होते हैं जिसके अंदर 32 बिट के ही प्रोसेसर लगेंगे, और उसके अंदर 3.3 वोल्टेज का ही PCI स्लॉट होगा, क्योंकि मिनी छोटा सा बोर्ड है यहाँ पर, और इसको पावर ज़्यादा वो लेता नहीं है, ओके। और मिनी ITX जब क्रिएट किया गया 2.0 2008 के अंदर, तो इसके लिए PCI एक्सप्रेस 16x16 लगा स्लॉट। ये स्लॉट अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी ये समझे कि एक स्लॉट मतलब, और उसके अंदर मिनी ITX को छोटा कर दिया गया यहाँ पर। There are board are not compatible with the standard PCI riser card supply with older ITX। तो कुछ ऐसे कार्ड्स जो होती है जो स्टैंडर्ड होते थे, इसके ऊपर ये compatible नहीं था। ओल्डर ITX इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टॉलेशन केसेस के अंदर आपको कुछ और पावरफुल सिस्टम इंटर किए गए, जिसके अंदर नैनो ITX था। नैनो ITX आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, बहुत ही छोटा और उससे भी छोटा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि उससे भी छोटा बोर्ड होने के कारण Nano ITX is a computer motherboard form factor first proposed by VIA technology। इसके अंदर CEBIT इन मार्च CBIT के अंदर 2003 के अंदर क्रिएट किया गया था, और इसको इम्प्लीमेंट कंप्लीट हो गया, उसको आने तक 2005 से इसको लॉन्च किया गया। नैनो ITX के अंदर जो बोर्ड लगा है उसका मेजरमेंट जो मतलब इसका 12 सेंटीमीटर, मतलब इसकी 3.5 इंच, मतलब 4.7 इंच का ही ये बोर्ड था, ओके। बहुत ही 4.5 इंच का और 4.5 इस तरह का बहुत ही छोटा मदर इसका कंप्यूटर का मदरबोर्ड बना गया, यहाँ पर एंटर किया गया।
are fully integrated, very low power consumption motherboard with the many uses. ओके, उसको इस तरह से क्रिएट किया गया कि बहुत ही कम पावर ले और ज़्यादा यूज़ हो इसका। बट उसका जो प्रॉब्लम जो क्या था कि टारगेट अ स्मार्ट डिजिटल एंटरटेनमेंट डिवाइसेस सच एज अ पीवीआर, सेटअप बॉक्स और मीडिया सेंटर के लिए ये क्रिएट किए गए। यहाँ पर ये बोर्ड इतना ही काम करता था यहाँ पर। तो कार पीसीस इसके लिए ये एंटर होते थे ये बोर्ड, और अभी भी ये बोर्ड काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये भी थोड़ा सा काम ही है यहाँ पर। ये छोटा सा जैसे कि आप देखोगे कि आप आपके ये सामने कुछ ऐसे नैनो ITX बोर्ड दिखेंगे सेटअप बॉक्स के अंदर। अगर आप देखोगे मीडिया सेंटर्स कुछ होते, कुछ पीवीआरस होती हैं यहाँ पर, तो कुछ यहाँ पर कुछ कार पीसीस होती है, मतलब कार के अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। तो इसके अंदर ये डिवाइसेस एंटर किए गए थे, ये मदरबोर्ड एंटर किए गए थे नैनो ITX। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि ये छोटा सा है और पावर भी कम लेता है। और इसके अंदर देख सकते कि क्या है इसके अंदर, और आप देख सकोगे दे आर 4 nano ITX motherboard product in line in VIA-S, EPAN, EPANL, EPANX and द VIA-EPANR। ये 4 तरह के ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। और दिस motherboard आर अवेलेबल फ्रॉम अ वाइड वेराइटी मैन्युफैक्चर सपोर्टिंग numerous डिफरेंट CPU प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर अलग अलग CPU के डिफरेंट वाइज के CPU प्लेटफॉर्म्स होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के CPU भी आप एंटर करने का आपको जगह मिल जाएगी, लेकिन कुछ जगह पर इनबिल्ट होते हैं, मतलब उसके अंदर फिक्स किए गए होते हैं CPU। ओके, और कुछ जगह पर फिक्स होती है CPU, लेकिन कुछ जगह पर आपको स्लॉट रैम स्लॉट मिलेंगे। तो कौन से वर्जन का लेना है आप तय कर सकते हो नैनो ITX। अब बात करते हैं पिको ITX क्या होता है। पिको ITX का मतलब होता है कि पिको ITX पीसी मदरबोर्ड, ये भी कंप्यूटर का मदरबोर्ड है। फॉर्म फैक्टर अनाउंस बाय VIA टेक्नोलॉजी जनवरी 2007 के अंदर बनाया गया। उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन जो लेटर द सम ईयर सीबीट द फॉर्म फैक्टर वर ट्रांसफर ओवर टू SFCSIG इन 2008 के अंदर। तो इसका जो मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर अनाउंस किया गया बाय VIA टेक्नोलॉजी के थ्रू, और 2007 के अंदर इसको क्रिएट तो कर दिया गया, लेकिन उसका जो थोड़ा सा लेट हुआ। ओके, सीबीट जो उसका सीबीट के अंदर तो फॉर्म फैक्टर जो ट्रांसफ़र हुआ, उसका जो SSF नेम जो 4.5 इंच का 3.5 इंच का था, उसको और छोटा कर दिया गया। इसको कहते हैं पिको ITX। अब इसके अंदर क्या होता है कि द पिको ITX फॉर्म फैक्टर स्पेसिफिकेशन कॉल द बोर्ड 10x70.2 सेंटीमीटर, जिसको 3 इंच या 2.5 इंच के अंदर, विच हाल्फ देयर एरिया नैनो ITX। द प्रोसेसर कैन बी VIA-7, VIA Eden V4, VIA Nano Iron or any other that use VIA Nano BGA2 technology for speed up to 1.5 GHz with the 128 KB to 11 into कैश मेमोरी होती थी यहाँ पर। तो VIA-7 C7 VIA Eden V4 ये और भी उतना छोटा और सिस्टम के अंदर टेक्नोलॉजी एंटर की गई, जिसको आप इस तरह से देख सकते हो यहाँ पर, और भी बहुत ही छोटा बनाया गया यहाँ पर। और इसके अंदर आप क्या देख सकते हो DDR2 करके मेमोरी लगा सकते हो, आप रैम लगा सकते हो। उसके अंदर ज़्यादातर सपोर्ट 1 GB का वीडियो सप्लाई, AGP और यूनिक्रोम 2 GPU जिसके अंदर बिल्ड किया गया, और WMV वर्जन 9 रिकॉर्डिंग एक्सेलरेटर हुआ था 4 to 8 MB आवर्स के अंदर बास अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादातर पावरफुल यूज़ होने लगा पिको ITX। ओके, अब मोबाइल ITX क्या होता है कि मोबाइल ITX इज स्मॉलेस्ट बाय 2009। मोबाइल ITX जो बहुत ही छोटा एक मदरबोर्ड बनाया गया, जिसको आप मोबाइल के अंदर मदरबोर्ड देखोगे। x86 कॉम्पिलेटेड मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर प्रेजेंट बाय VIA टेक्नोलॉजी इन दिसंबर 2009 के अंदर क्रिएट किया गया ये इस मदरबोर्ड को, कंप्यूटर को। द मदरबोर्ड साइज CPU इंक्लूड 16x16 mm, मतलब 2.5 इंच का ही ये एंटर किया गया यहाँ पर देख तो। अब आपका हाथ में कंप्यूटर है, यहाँ पर हाथ के अंदर, हाथ के ऊपर कंप्यूटर था इस तरह का, इसको मोबाइल ITX कहते हैं। ये छोटा सा मदरबोर्ड और क्रिएट किया गया
देयर आर नो कंप्यूटर पोर्ट्स, इसके ऊपर कंप्यूटर पोर्ट्स नहीं है, लेकिन सीपीयू इंक्लूड द नेसेसरी यूज द इनपुट आउटपुट कैरियर बोर्ड, मतलब उसके ऊपर कुछ जरूरी ही पोर्ट इंटर होते थे। द डिज़ाइन इंटीग्रेटेड फॉर मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन इन मिलिट्री इमीडिएट मार्केट के अंदर ये इम्पोर्टेंट यूज़ होते थे। तो मेडिकल के अंदर आपको कुछ वेंटिलेटर वगैरह होते हैं यहाँ पर, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट के अंदर रेडियो टावर वगैरह जो होते हैं, रेडियो सिग्नल्स होते हैं, कुछ ऐसे एडवांस लेवल के जीपीएस, कुछ ऐसे टच स्क्रीन वाले सेंसर पॉइंट्स वगैरह यूज़ करने के लिए ये मोबाइल आरटीएक्स यूज़ होते हैं यहाँ पर। और आज के टाइम के अगर देखोगे कि इतना बड़ा हमारा मतलब ATX मदरबोर्ड है, ATX की जगह पर कंपेयर करें ITX को, तो इतना बड़ा मदरबोर्ड की जगह आपको ये छोटा सा हाथ पर ये मदरबोर्ड मिल रहा है यहाँ पर। तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आप आज की टाइम के आगे निकल चुकी है यहाँ पर। तो द मोबाइल आरटीएक्स फॉर्म फैक्टर वॉज अनाउंस्ड बाय VI टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इन जून 2007 के अंदर इसको बनाया गया था। और यहाँ पर मदरबोर्ड जो साइज जो इसकी फर्स्ट अनाउंस हो गई थी यहाँ पर, प्रोटोटाइप इसका 75x45 mm रखा है, जिसको 3 इंच से सीरीज के अंदर ही रखा गया पर। डिज़ाइन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अल्ट्रा मोबाइल, इसको कंप्यूटिंग सच एज स्मार्टफोन के लिए भी एंटर किया गया। आपके आज के टाइम के अंदर जो स्मार्टफोन चल रहे इसी मोबाइल ITX मदरबोर्ड के कारण UMPC जिसको कहते हैं यहाँ पर, जो बड़ा मदरबोर्ड था आज के टाइम के अंदर छोटा मदरबोर्ड बन चुका है। इसी की तरह से यहाँ पर आप देख सकते कि द प्रोटोटाइप बोर्ड्स टू डेट इंक्लूड X88 कंप्यूटर 1 GHz के अंदर इसकी स्पीड होती थी। VICM प्रोसेसर के अंदर इंटर 256 और 500 मेगा बाइट्स रैम होती थी यहाँ पर, जिसको 512 MB से स्टार्ट हुआ था यहाँ पर जब स्मार्टफोन आया था तब। और उसके बाद मॉडिफाइड वर्जन हुए यहाँ पर VIC X700 चिपसेट उसके अंदर हुए। एंटर होने के कारण इंटरफेस से ऊपर सेल्यूलर रेडियो मॉड्यूल इसके अंदर और अच्छी तरह से इंक्रीज किया गया। और डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर उसके अंदर CDMA रेडियो DC इलेक्ट्रिक कन्वर्टर एंटर किए गए, प्लस इसकी वेरियस कनेक्टिविटी इंटरफेस को भी बढ़ाया गया। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर और भी अच्छी तरह से और इसको बोर्ड को सेटअप किया गया। एंड एट द अनाउंसमेंट अल्ट्रा मोबाइल PC रेफरेंस डिज़ाइन वॉज द सॉन्ग रनिंग विंडोज SP एम्बेडेड भी आप चला सकते हैं यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। अब कंप्यूटर कोड्स हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कंप्यूटर के पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं। अगर आपको कंप्यूटर को नए लाए हो या फिर लगाना हो तो कंप्यूटर के पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और वो भी हम सीखेंगे इसके मदरबोर्ड के साथ। और मदरबोर्ड के बैकग्राउंड के पोर्ट को कहाँ पर होते हैं, मदरबोर्ड के बैकग्राउंड के पोर्ट कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो के अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं, ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है। तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है
ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।